जिस दिन ये ज्वाला बुझ जाएगी उस दिन कलियुग का अंत हो जाएगा। सबसे पहले इस स्थान पर पांडवों ने मंदिरों का निर्माण किया था, क्योंकि इस स्थान पर पांडवों की सभी कुलदेवियां ज्वाला रूप में विराजमान हैं। हम भगवान पर कितना भरोसा करते हैं, इस बात का अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि सर्वप्रथम स्वयं की समस्याओं का समाधान हम किसी इंसान में खोजते हैं और अंत में हमें भगवान की याद आती है। अकबर ने पूरी नहर का रुख मोड़ दिया इस ज्वाला को बुझाने के लिए। गोरों ने आसपास कई गड्ढे खोद दिए तर्क बताने के लिए। बड़े बड़े वैज्ञानिकों और स्वघोषित विद्वानों ने ही बड़े प्रयास किए ये समझाने के लिए कि यह कोई चमत्कार नहीं, इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तर्क है, परंतु इस गुत्थी को कोई सुलझा नहीं पाया। दोस्तों, जिस प्रकार हमारे मानने या ना मानने से वायु, जल, अग्नि, आकाश, धरा का अस्तित्व मिट नहीं जाता, उसी प्रकार हमारे मानने या ना मानने से हमारे भगवानों का अस्तित्व भी मिट नहीं जाता। सनातन एकमात्र ऐसा धर्म है जो भगवान को हर रूप में दर्शाता है, क्योंकि भगवान कोई भी रूप धर सकते हैं। और इसका एक प्रमाण हमें मिलता है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर काली धार की पहाड़ियों में एक छोटे से स्थान नगरकोट में, जहां स्थित है माता रानी का एक अनोखा मंदिर, जिसमें किसी मूर्ति की नहीं अपितु माता रानी के ज्वाला रूप की पूजा होती है। परंतु ये ज्वाला रूप है क्या? एक अंधविश्वास। ये जो शब्द है ना, अंधविश्वास, ये विज्ञान की देन है। जिस चीज को विज्ञान समझ नहीं पाता उसे वो अंधविश्वास बोल देता है। और विश्वास जो शब्द है ना, वो आस्था की देन है। जब आप साइंस को जानते हैं तो आप भगवान को नहीं मानते, परंतु जब आप साइंस को समझ लेते हैं तो आप भगवान को मानने लगते हैं। इतना ही नहीं, तब आप भगवान से मिल भी सकते हैं। दोस्तों, एक दिया कब तक जल सकता है? आसान सा उत्तर है, जब तक उस दिए में घी अथवा तेल है। परंतु इस धरती पर एक ऐसी ज्वाला भी है जो सतयुग से निरंतर जल रही है, और वो भी बिना घी या तेल के। अब आप सबको दक्ष प्रजापति द्वारा भगवान शिव का अपमान, फिर माता का सती होना, और फिर भगवान विष्णु द्वारा सुदर्शन चक्र चला भगवान शिव के क्रोध से पृथ्वी को बचाने हेतु माता के शरीर को छिन्न भिन्न करने के बारे में तो ज्ञात होगा। यदि नहीं है तो इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे तो ये वाला वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। माना जाता है कि ये वो स्थान है जहां माता सती की जीवा अर्थात जीभ, टंग गिरी थी। जीवा में ज्वाला होने के कारण वो ज्वाला आज भी यहां धधक रही है। परंतु यह अधूरा रहस्य है। पहले यह जानना आवश्यक है कि माता सती थी कौन। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी को भगवान शिव के विवाह की चिंता हुई। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तब विष्णु जी ने ब्रह्मा जी को बताया कि यदि आप भगवान के नर रूप का विवाह कराना चाहते हैं तो देवी शिवा की आराधना कीजिए। देवी शिवा? अब देवी शिवा कौन है? माता भगवती शिवा। परंतु हम में से बहुत कम लोग शिवा का असली अर्थ जानते हैं। हम भगवान शिव को ही शिवा मानते हैं, परंतु असली में भगवान शिव की अर्धांगिनी का नाम है शिवा। इसका एक पर्याय यह भी है कि जब आप शिवा बोलते हैं तो उसमें स्वयं शिव भी सम्मिलित होते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को भगवती शिवा की तपस्या करने के लिए कहा, और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर यहां पर दक्ष प्रजापति ने बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की। उसके बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता शिवा ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके यहां उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी और स्वयं भगवान शिव की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करेंगी और शिव की ही अर्धांगिनी बनेंगी। परंतु यह बात आपको कोई नहीं बताएगा कि माता शिवा दक्ष प्रजापति को चेतावनी भी देती हैं कि यदि आपका आदर मेरे अथवा मेरे आराध्य शिव के प्रति कम हुआ तो मैं उसी समय इस शरीर का त्याग कर दूंगी और अपने स्वरूप में लीन हो जाऊंगी।
अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि माता का वो असली स्वरूप कौन सा है। और फिर माता दक्ष प्रजापति को यह भी बताती हैं कि मैं दूसरा शरीर धारण करूंगी और फिर से शिव के लिए तप करूंगी। प्रत्येक सर्ग या कल्प के लिए दक्ष को उन्होंने ये वरदान दे दिया। तदनुसार भगवती शिवा सती दक्ष की पुत्री के रूप में जन्म लेती हैं। और इसके आगे क्या होता है आप सबको ज्ञात होगा, नहीं ज्ञात है तो ये वाला वीडियो अवश्य जाकर मेरे चैनल पर देखिएगा। अब इसमें माता शिवा ने अपने स्वरूप की बात की है, तो भगवान शिव का स्वरूप है ज्योतिर्लिंग, अर्थात ज्योति का प्रतीक ज्योतिर्लिंग। और माता शिवा का स्वरूप है ज्योति। भगवान शिव ब्रह्मांड हैं और माता शिवा उस ब्रह्मांड की ज्वाला रूपी शक्ति, जिन्हें आप ज्योति भी बोल सकते हैं। भगवान शिव को यदि नर रूप में पृथ्वी पर लाना है तो वो कार्य बिना माता शिवा के संभव ही नहीं। अब दोस्तों थोड़ा सा और समझ लेते हैं इसे। जब भी आप आत्मा की बात करते हैं तो हमें यह दर्शाया जाता है कि हमारा शरीर पूरे कपड़े पहन के इसी नर नारी स्वरूप में एक पारदर्शी हवा से भी हल्का आत्मा स्वरूप नरक और स्वर्ग की यात्रा पर निकल जाता है। यह हमारी आत्मा है जो मरने के बाद हमें एक पारदर्शी रूप में दिखाई जाती है और हमने पूरे कपड़े पहन रखे होते हैं और हम नरक की या स्वर्ग की यात्रा पर यमराज जी के साथ निकल पड़ते हैं। परंतु क्या यह सत्य है? आत्मा का असली स्वरूप आपके शरीर जैसा है ही नहीं। आत्मा का स्वरूप एक ज्योति समान है जो जब तक इस शरीर में प्रज्वलित है तब तक आपका शरीर जीवित है। बिल्कुल उसी प्रकार आप इस मंदिर में जल रही ज्योति को इस धरा की आत्मा मान सकते हैं, क्योंकि जब भगवान शिव माता सती के शरीर को उठाए क्रोध में तांडव कर रहे थे तो माता की जीवा यहां गिरी थी, जिससे एक ज्योति प्रज्वलित हुई। यदि भोलेनाथ के क्रोध का अंत न होता तो पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं बचता। संभवतः जहां जहां माता के शरीर का अंग गिरा होगा वहां वहां एक ज्वाला प्रज्वलित हुई होगी। पर हम बात कर रहे हैं सतयुग की, परंतु समय के साथ अधिकतर ज्वालाएं शांत हो चुकी हैं और जैसे जैसे हम कलयुग के अंत की ओर अग्रसर हैं वैसे वैसे धरती की आत्मा रूप यह ज्वाला भी सही समय तक प्रज्वलित रहेगी और अंत आने पर अन्य स्थानों की तरह ही यह ज्वाला भी शांत हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है कि इस ज्वाला को अंधविश्वास मानकर इसे बुझाने का प्रयास न किया गया हो या फिर विज्ञान की सहायता से इसका कोई तर्क ढूंढने का प्रयास ही न किया गया हो। अरे अकबर ने तो पूरी नहर का रुख मोड़ दिया था ज्वाला को बुझाने के लिए और अंग्रेजों ने अपनी एड़ी तक का जोर लगा लिया ये समझाने के लिए कि ये ज्वाला जल कैसे रही है। अब इस ज्वाला का थोड़ा सा इतिहास तो हमने जान लिया है जितना कि मुझे ज्ञात हुआ, परंतु इस ज्वाला के बारे में अभी और बहुत कुछ जानना बाकी है जो हम जानेंगे अगले व्लॉग में। और फिर उससे अगले व्लॉग में हम जानेंगे मां चिंतपूर्णी, मां ब्रजेश्वरी, मां चामुंडा और मां बगुला मुखी से जुड़े कुछ रहस्य। वीडियो अच्छा लगा हो तो सपोर्ट कीजिएगा और बोलिए जय हो मां ज्वालामुखी।